दोस्तों, क्या आप भी फिक्स डिपॉजिट में एक बार पैसा लगाकर उसके ऊपर मिलने वाली ब्याज की राशि को हर महीने अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के जरिए एक फिक्स इनकम अगर आप हर महीने हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। किस तरह से आप जो है मंथली इंटरेस्ट पेआउट स्कीम के जरिए हर महीने ब्याज की राशि अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलूंगा। तो आप देखेंगे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो आरएस 3 करोड़। सो जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक जो नया वेब पेज है वो खुल के आ चुका है जी। आप देख सकते हैं 15/7/2025 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए गए हैं। सो सितंबर महीना चल रहा है जी, तो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सितंबर में भी एप्लीकेबल रहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जब भी आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया हो और टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा हो। तो देखिए, अगर हम बात करें कम से कम शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 7 से 45 दिन के लिए, तो जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.05% मिल रहा है, सीनियर सिटीजन पे 3.55%। उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो आप देख सकते हैं आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जर्नल पे 5.65% मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स पे 6.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर हम बात करें देखिए 211 दिनों से लेकर लेस देन 1 ईयर के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जर्नल पे वो कितना है जी, 5.90%। सीनियर सिटीजन्स पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, 6.40%। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट प्लान की, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो देखिए, 1 साल की एफडी के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, देखिए 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे 6.45% है जी, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए, या हम कह लें 5 साल से कम के लिए, तो आप देख सकते हैं जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने हैं, 6.30%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। बाकी दोस्तों, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें 5 साल से लेकर अप टू 10 साल के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे जर्नल पे 6.05% रहेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.05% रहेंगे। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कम से कम 4 सालों के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपने देख लिए। देखिए, अगर हम 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए यानी 4 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.30% है, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% है। तो अब हम इन ब्याज दरों के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप एक बार फिक्स डिपॉजिट करवा के उसके ऊपर हर महीने ब्याज की राशि चाहते हैं तो आपको कितनी अमाउंट के ऊपर कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 लाख रुपए से, लेकिन
कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से अगर आप 4 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपको हर महीने जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी होगी? 525 रुपए। सो उसी तरह से दोस्तों 6.80% के हिसाब से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर, तो देखिए 566 रुपए जो है वो आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम देखिए 5 लाख रुपए की। तो मैं 5 लाख रुपए फिल करूंगा सबसे पहले। तो 5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए, तो 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए आपको जो ब्याज दरें मिल रही हैं उसके बिहाफ पर 2,625 रुपए हर महीने मिलेंगे ब्याज के रूप में। और 6.80% के हिसाब से यानी सीनियर सिटीजन्स पे आप देख सकते हैं 5 लाख के ऊपर आपको 2,833 रुपए की जो ब्याज की राशि है हर महीने मिलती रहेगी अगले 4 सालों तक। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें देखिए दोस्तों 10 लाख रुपए की। सो अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए, तो 6.30% के हिसाब से सबसे पहले अगर हम चेक करें 4 सालों के लिए, तो आप देखेंगे हर महीने 5,250 रुपए की जो ब्याज की राशि है वो आपको मिलती रहेगी अगले 4 सालों तक। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं 5,666 रुपए जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे जी। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि अगर आप बल्क में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, तो देखिए सबसे पहले 15 लाख रुपए की बात करेंगे। 15 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से 4 सालों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 7,875 रुपए की जो राशि है वो ब्याज के रूप में मिलती रहेगी। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से, तो 15 लाख के ऊपर 8,500 रुपए की जो राशि है वो आपको ब्याज के रूप में मिलती रहेगी। सो अगर मैं 20 लाख रुपए की बात करता हूं, 20 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें, तो 10,500 रुपए की जो राशि है वो आपको ब्याज के रूप में हर महीने मिलती रहेगी अगले 4 सालों तक। और 6.80% के हिसाब से आप देख पाएंगे 11,333 रुपए जो है वो मिलते रहेंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे 25 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो 6.30% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे 4 सालों के लिए 13,125 रुपए जो है वो आपको हर महीने मिलते रहेंगे। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से, तो 14,166 रुपए की जो ब्याज की राशि है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलती रहेगी 4 सालों तक। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरों के बारे में भी जान लिया और ये भी जान लिया कि अगर आप एक बार फिक्स डिपॉजिट करवा के उसके ऊपर हर महीने ब्याज की राशि पाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना।